ख्याल पीर से आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ग्रामी कदर रात इस आस्थाने पे इस वक्त ऐसे ऐसे मशाइख कराम, उलमाए कराम, जिनके बारे में सरकार का फरमाने आली शान है, जिसने आलम बामल की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और सरकार ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने जमाले हक को देखा। और आप माशाल्लाह कैसे रोशन चेहरे बैठे हुए हैं। और ये सिलसिला जिस पीर का है ना, उनका नामी इसमें ग्रामी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमहुल्लाह ताला। आपका एक मुरीद आपके पास हाजिर हुआ तो अर्ज़ करता है, हुज़ूर महशर की मुझे कोई गारंटी देते हैं, मैं आपका मुरीद हो गया हूँ, तो कोई अगले जान की मुझे कोई गारंटी दें कि कल क़यामत के दिन मुझे कोई परेशानी ना हो। तो आप जवाब सुनेंगे तो कुर्बान हो जाएंगे। आपने फरमाया तू तो मेरा मुरीद है ना, सुन, और मेरे मरने के बाद कोई मोहब्बत से भी मेरा नाम लेगा उसकी भी जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगी। सुने जरा, कोई मेरे मरने के बाद कोई मोहब्बत से भी मेरा नाम लेगा ना, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पे आ जाएगी। ये कैसे लजपाल लोग, कैसे लजपाल। ये आप बड़े मुकद्दर वाले हैं, आपको क्या पता नबी पाक साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी क्या है। वाह वाह वाह। हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, मेरा तल्लुक चूँकि हुजूर दाता गरीब नवाज अल्लाह रहमा की बारगाह से आए, लाहौर से मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ आपकी ज़ियारत के लिए। तो आपने ना एक शेर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ना रहमहुल्लाह ताला ने एक शेर में जिंदा दिलाने लाहौर का जिक्र कर दिया। एक मुरीद दर्ज करने लगा, हुजूर ये आपने लाहौर वालों को कैसे जिंदा दिलान लिख दिया शेर में। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन दिल्ली में ने एक मजदूब जा रहा था, दिल्ली में एक मजदूब जा रहा था, तो अचानक मैंने देखा कि वो मजदूब का तल्लुक जो है ना वो लाहौर से है, मेरे दादा गरीब नवाज की नगरी से। ईद का दिन था, तो जाते जाते वो आसमान की तरफ देखे तो अर्ज़ करे, बारी ताला आज ईद है तो तूने मुझे ईद नहीं दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार अल्लाह रहमा कहते हैं मैं उसके साथ साथ हो लिया। जब उसने तीसरी मरतबा अर्ज़ की ना, तो आसमान से एक रुक्का उसकी झोली में आ गया, तो उस रुक्के पे लिखा हुआ था, हमने तुझे दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया। इतने में एक और बंदा आ गया, वो कहता बाबा जी आज ईद है तो आपने मुझे ईद ही नहीं दी। तो आपने वही रुक्का उसको पकड़ा दिया और फरमाया जा यार तू अपनी ईद लै जा, असी जानी है तो फिर दोज़ख जाने। ये फैज़ है मेरे दादा गरीब नवाज रहमहुल्लाह ताला का। मुझे यहाँ पे आज पहली मरतबा आपकी ज़ियारत का मौका मिला, और मैं अभी सिर्फ आपको ना आपकी बर्थ बताने लगा। नबी पाक साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ लाए, तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह तआला अन्हा आगे बढ़ कर इस्तकबाल करने के लिए जब आगे बढ़ी तो सरकार ने फरमाया आयशा पीछे हो जा, आज मैं बड़ा खुश हूँ। और साथ ही आपने ना अपने हुजरा मुबारक से कोई चीज़ उठाई, आप सदका करने के लिए जा रहे थे, तो फरमाया आयशा पीछे हो जा, आज मैं बड़ा खुश हूँ, तो मेरा रास्ता ना रोकना। तो सईदा आयशा पाक सलामुल्लाह तआला अन्हा आगे खड़ी होगी, आकर करती हैं दूर मैंने तो नहीं जाने देना। अब ये मियाँ बीवी का लाड है, याद रखें। उम्मती अगर नबी का ऐसा हो ना तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगी। ये मियाँ बीवी का लाड है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा तूने क्यों ने मुझे जाने देना। तो अर्ज़ करती हैं हुज़ूर वो जो आपका गुलाम है ना, मेरा बाप अफ़ज़लुल बशर बादुन नबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन उन्होंने मुझे फरमाया था कि आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन खुश होना उस दिन अपनी और मेरी बख्शिश की दुआ कराना। सुने जरा, क्या जिस दिन सरकार खुश होना तो एक काम करना, अपनी और मेरी बख्शिश की दुआ कराना। तो हुज़ूर आप दुआ फरमाएं और जाएं जिधर जाना है। अब आप दुआ सुने और फिर आप अपने मुकद्दर पर रश्क करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो शय थी वो पकड़ाई, तो ऐसे आपने हाथ उठाए तो अर्ज़ की बारी ताला आयशा और उसके बाप अबू बकर सिद्दीक़ को इज्जतें अता फरमा। आप सब कहें आमीन। दूसरी आपने दुआ फरमाई आयशा और उसके बाप अबू बकर सिद्दीक़ को क़यामत के दिन हिसाब में आसानी अता फरमा। तीसरी आपने दुआ की आयशा और उसके बाप अबू बकर सिद्दीक़ को बेहिसाब जन्नत अता फरमा।
अब ये तीनों दुआएं करने के बाद जैसे ही सरकार तशरीफ लेके जाने लगे ना, तो सईदा पाक सलामुल्लाह ताला अन्हा ने रोना शुरू कर दिया। सरकार फिर वापस तशरीफ लाए, फरमाया आशा क्यों रो रही है? अर्ज की हजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मुझसे खुशकिस्मत इस वक्त कौन होगा जिसको दुनिया में आपने ऐसे दुआएं अता कर दी। तो सुने, अगले अल्फाज सुने तो आप कुर्बान हो जाएं। फरमाया आशा तूने तो इसको एक मरतबा सुन के रोना शुरू कर दिया है ना, ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए सुबह भी मांगता हूं और शाम को भी मांगता हूं। जरा आप क्या बात, उम्मती को आज अपनी वर्थ का ही नहीं पता। बताएं ना जी 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम। ये मैं जिस बाबे की आपको बात बताने लगा हूं ना, वसनपुरे में सूफी बासफा सूफी मोहम्मद अल्लाह दिता साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम हुए हैं। यह तादाद अल्लाह पाक को मालूम है। हर नबी को अपनी उम्मत से प्यार था, कोई नबी ऐसा नहीं जिसको अपनी उम्मत से प्यार ना हो। आप कहते हैं बताओ यार, इससे पहले को नबी किसी उम्मती की कब्र में गया हो? हाँ सुनो जरा, गौर तो करो इस बात। कोई नबी अपनी किसी उम्मती की कब्र में गया हो? फरमाया ये शान है आपकी। हाँ, कोई जेब कतरा है, कोई उठाई गिरा, कोई है, सिर्फ शर्त एक ही है कि सरकार का वफादार है, गद्दार नहीं है। हाँ, और कलमा लेके वो वफादारी लेके अगर कब्र में चला गया और सरकार तशरीफ लाए हैं। अब अगली बात सुने। बाबा जी कहते थे सूई नूं जिन्ना मर्जी जंग लगा होगा ना, उन्होंने मकनातीस अगे करो तो फड़ लेंदा। क्यों जी? ऐसा ही है, सुई को जितना मर्जी जंग लगाओ, उसको मकनातीस के आगे करे वो पकड़ लेता है। तो शहंशाह फरमाते तो तू जितने मर्जी गुनाह लेके कब्र में चला जा, सरकार का गद्दार ना होना, वफादार रहना, वो खुद ही पहचान लेंगे मेरा उम्मती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सरकार की गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत अता फरमाए, और जिन पाक आप हस्तियों के आस्थाने में आए हुए हैं इनका फैज़ ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।